स्वागत है दर्शकों आपका आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। पहले की तरह आज भी हमारे साथ इस चर्चा में, कानूनी चर्चा में जुड़ेंगे पवन खजूरिया जी, जो जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिसेंटली ही रिटायर्ड हुए हैं। तो आज जो रिक्वायरमेंट है, जो भी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट के लिए रिलेटेड जो 3 क्रिमिनल लॉज नए आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है। क्योंकि ये जो पहले बिल थे, ये जो एक बार बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट बिल, तो वो बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रेफर किया गया था। तो उसके बाद एक नया बिल लाया, सेकंड बिल। तो पहले वाला बिल था वो इग्नोर कर दिया गया, दूसरे वाले को एक्ट बन गया। तो जैसे खजूरिया साहब, आपका स्वागत है चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। थोड़ा सा खजूरिया साहब, मैं पता क्या थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, फिर थोड़ा सा आपके हवाले में आज हम चर्चा किस पे करेंगे। तो जो 3 कानून थे, थोड़ा आप दर्शकों को बता दो ये 3 कानून कब, जो सेकंड बिल कब बना, डेट बता दो, और उसके बाद जो इन्फोर्सबिलिटी कब हुई, और आज हम कौन से टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे। तो फिर उसके बाद तो शुरू करेंगे। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से। थैंक यू जज साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे इस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। तो आज जो चर्चा का विषय रखा है, आगे भी रहेंगे। बिल्कुल जनाब ने जो आज चर्चा का विषय रखा है, न्यू क्रिमिनल लॉज, न्यू 3 क्रिमिनल लॉज। तो ऐसे है कि गवर्नमेंट ने ये समझा कि बड़ा एक जरूरी है, एक्सपीडिएंट एंड नेसेसरी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ओल्ड लॉज। उनको करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए और लीगल प्रोसीजर सिंपलीफाई करने के लिए नया कानून बनाया जाए। और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये कानून पास हुआ, जिसमें कि इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों की जगह नए लॉज लाए गए। इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा गया, और ऐसे ही इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा 223, हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 ये रखा गया। बिल्कुल। ऐसे ही एविडेंस एक्ट जो है, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 223 रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इनकी इन्फोर्सबिलिटी जैसे थोड़ा सा डेट। हाँ, इनकी जनाब एनफोर्सिबिलिटी ऐसे है, ये पास होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जस्ट नोटिफिकेशन निकाला है कि ये 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक्ट बने, ये पार्लियामेंट ने पास कर दिए 21 हाँ, ये पार्लियामेंट 25/12/2023 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 25/12 को 25 दिसंबर को अपनी असेंट दे दी, और एक्ट बन गए बिल से। और बिल सेकंड जो है वो एक्ट बना है। यस, है ना, ऐसा ही है ना। तो आज मैं खजूरिया साहब आपको मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो है ना, जो आगे पुलिस वालों को आएगी, जहां आम जनता को आएगी, वो FIR के रिलेटेड है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इस टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, इसी पे एक चीज ऐड करना कि बिल पास हो गए, जैसे बिल बने थे, कानून बन गया, लॉ बन गया, और नोटिफिकेशन भी निकले, बट उसमें एक सेक्शन को छोड़ के जो भारतीय न्याय संहिता की थी,
यस यस, हाँ, उसमें 1062 हाँ, उसको जो कैप्टन हिट एंड अवेयर्स रन रखा के, है। जो हाँ, हिट एंड रन के रिलेटेड थी, यस यस, हिट एंड रन में जो जिसपे ड्राइवर्स के जिसपे लिए थोड़ी जो था, हाँ कि वो हाँ, जो एजिटेशन हुई थी, ऑफेंस करके भाग जाता है, इन्फॉर्म नहीं करता पुलिस हाँ स्टेशन में, तो उसके बिल्कुल, लिए जो कंट्रोवर्सी थोड़ी बनी थी उसको अभी विदड्रॉल रखा है। हाँ, ड्राइवर लोगों तो ने, ट्रक ड्राइवर्स हाँ, की स्ट्राइक भी हुई थी, जो यस आपका यस यस यस, बट वो उसका एक्चुअली उसके लिए। वो ऑफेंस जो है सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, वो सभी के लिए, एनी ड्राइवर। चलो, ये हाँ, चलो, गवर्नमेंट ये ऑफ चर्चा का इंडिया विषय का नहीं है है, आज। हाँ हाँ, हम नहीं करेंगे। तो हाँ, हम आज खजूरिया साहब, हम आज जी सर, रखेंगे एफआईआर, जी, जो पहले लॉन्च होती थी, हाँ जो 154 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हाँ 1973 की, हाँ, आज अब आ वो गया है सेक्शन, आज जो सेक्शन वो 173, बन गई है 173, 173, यस और यस, भारतीय 173, नागरिक सुरक्षा हाँ, संहिता 2023 जो बिल्कुल, सेकंड बिल था उसका एक्ट बन यस गया। यस, भारतीय तो नागरिक अभी हम, सुरक्षा, क्योंकि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और यस, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इस पे हाँ, बार बार, उसी के जी जी, मुताबिक जे सेक्शन में जो चेंजेस देखो, लाई हैं इसमें, ये और जो ये बहुत सर, इंपॉर्टेंट है। ये वो आम सेक्शन है आदमी सर, ये वो सेक्शन का, है, ये वो सेक्शन है जब किसी के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोई भी ऑफेंस होता है जो कॉग्निजेबल है, तो उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन करना है वो उसके बारे में, मतलब स्टार्ट ही यहीं से हो जाता है। ये जो बिल्कुल सीआरपीसी का जो जो मतलब ऑफेंस के रिगार्डिंग जो भी आगे क्या करना है, ऑफेंस पर्चा लगना है नहीं लगना है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है 173। और 173 कहती है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, आज ये बड़ी ये बात इसमें इसका आई है। बिल्कुल नई चीज ऐड हाँ हुई है। हाँ, बेयर द बिल्कुल ऑफेंस इज पढ़िए पढ़िए कमिटेड, प्लीज, हाँ, बिल्कुल पढ़िए irrespective प्लीज। of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication बिल्कुल, इसका to an offense, खजूरिया साहब, हेलो sir, खजूरिया साहब, इधर रुक हाँ, जाएंगे। जी, इंटरप्रिटेशन अपने दर्शकों के लिए, अगर आप कहें तो मैं करूंगा थोड़ी सी, करें करें जनाब, थोड़ी करें सी, करें करें तो करें, थोड़ा सा इसमें हाँ, जो आपने कहा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ, एरिया, ये चीज थी, ये सबसे बड़ी दुश्वारी आती थी यस लोगों यस को, यस जो इन्फॉर्मेंट होते थे, सफरर यस होते थे, विक्टिम होते थे किसी क्राइम के भी। यस तो ये क्या कहा जाता था, ये पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, या जिसको हम ऑर्डिनरी भाषा में एसएचओ, वो कहते यस थे कि यस, नहीं, हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, जुरिस्डिक्शन नहीं है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और कई बार क्या होता था, ऑफेंस कंटिन्यूएशन में आता था। फॉर एग्जांपल, यस, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगा हाँ आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, एक कोई ट्रेन से आ रहा है दिल्ली से हाँ, बंदा, जी, उसके पास कोई बैग है, हाँ वैल्यूएबल उसमें चीजें हैं, हाँ वो कहीं रास्ते में गुम हो जाता है, हाँ, दिल्ली से चला जम्मू आ रहा है, डी बोर्ड करता है जम्मू में, हाँ तो वो देखता है कि यार मेरा वो बैग एंड बैगेज जो भी है वैल्यूएबल जो भी थे, हाँ हाँ मुझे हाँ, नहीं मिलते। तो फिर वो एफआईआर लगवाना चाहता है। सर, एफआईआर जो लगवानी, ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन जो रेलवे के इर्द गिर्द होगा, जीआरपी का, जनरल रेलवे पुलिस का, जो हाँ हमारी स्टेट पुलिस है, वो क्या कहते थे, अवॉइड करते थे। हाँ, जनाब कहाँ हुआ, कहाँ आपको कहाँ पता लगा, वो कहते यार मेरे जी, को जम्मू आके पता चला, हाँ, तो आपने जलंधर में लिखाना था, दिल्ली लिखाना था, वो जुरिस्डिक्शन का। पता तो है जे एक इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया हो गया, इसको हम जीरो मतलब एफआईआर बोलते थे। ये जीरो एफआईआर अग्रीव्ड के लिए, विक्टिम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बात हो प्रॉब्लम। गई। और ये जो बिल्कुल ना इस बिल्कुल इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया किया है, ये एक बहुत बड़ा एक विक्टिम के लिए एक बड़ा एक वो है, उसकी ग्रीवेंस बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल टू डू, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कोई भी, यस हाँ, उसकी जैसे मतलब एफआईआर लगानी ही लगा, लगानी ही लगानी जहां है, यस इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। अच्छा, आगे यस, दूसरी एक और बात है आपकी, आगे हाँ बढ़िए थोड़ा जुरी साहब, हाँ, थोड़ा सा सेक्शन को आगे अच्छा, बढ़ो। ये 173 पार्ट 1 उसकी आगे सब सेक्शन है, चाहे कोई जवानी देता है,
FIR बिल्कुल मतलब इंफॉर्मेशन देता है, तो जो जवानी इंफॉर्मेशन देता है तो जो SHO इंचार्ज पुलिस स्टेशन है उसको रिड्यूस वो रिड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा रिड्यूस्ड इनटू और राइटिंग उसमें FIR लगाएगा। लगेगी। हाँ, तो एक और है ई मोड से और जो बंदा वो एक तो उसको, कम्युनिकेशन, हाँ सर, एक उसको तो एक जो रिड्यूस नई इन चीज राइटिंग आई है करेगा और जो इन्फॉर्मेंट है उसको साइन करेगा, नंबर साइन 1 करेगा, साइन करेगा। बिल्कुल नंबर 2 है, अगर कोई बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देता है FIR, देता वो है, दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक हाँ मोड से देता है, हाँ, इट शैल बी तो टेकन ऑन उसमें रिकॉर्ड बाय हिम और बीइंग साइन विद इन 3 days। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली, सपोज मैं हूं, कोई कुछ हो जाता है, कोई कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी मैं FIR लगवा सकता हूं, बट बिल्कुल साइनिंग का बिल्कुल मसला रहेगा। बट साइनिंग का मसला, वो साइनिंग जो है विद इन 3 days मुझे साइन करना होगा, विद इन 3 days। मतलब कि करेक्ट, घर बैठ के भी बंदा FIR लिखवा सकता है। कहीं भी रास्ते में भी होगा, बेयर हाँ, फ्रॉम ही, कहीं भी जहां जहां पे भी उसको होता है, सपोज वो गाड़ी में है, ट्रेन में है, कहीं भी है, ट्रेन में उसका उसका बैग चला गया, उसका पर्स चला गया, वो टेलीफोनिकली बाई एनी मींस ऑफ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो FIR लिखवा बिल्कुल सकता बिल्कुल। है, मैं प्रोवाइडेड तो उसको। हाँ, मैं तो उसको, जहां तक कहता हूं, जी, एक आदमी है, हाँ समझो एक आम पर्सनल है, जहां कोई जी, मुलाजिम है, वो कश्मीर में बैठा हुआ है, उसकी हाँ लैंड जम्मू में है, महाराष्ट्र जी, में बैठा हुआ है, तो उसको इन्फॉर्मेशन आती है कि हम्म, मेरी लैंड किसी ने ट्रेसपास कर ली है, जी, मेरी लैंड पे, घर पे जब किसी किस्म का ऑफेंस हो गया है, वो हाँ, वहां से भी EFIR कर सकता है पुलिस स्टेशन में बाकी वो आने पे उसको साइन करना है, जैसे विद इन 3 days, वो विद इन 3 days। अच्छा, विद इन 3 एक days, और खजुरिया साहब नई चीज इसमें डेवलप होगी, हो जाएगी। सर, आप तो हाँ हेलो, आप तो डील करते थे पुलिस का, हाँ आप तो सारा, आप हाँ तो हाँ, समझो बिल्कुल पुलिस बिल्कुल, से ही आए हैं और प्रोसिक्यूटिंग हम्म, से ही रहे हैं, तो हाँ फिर हाँ, इसका मतलब है कि EFIR के लिए बोर्ड भी कोई वेबसाइट तैयार करना पड़ेगी, यस, वो तो अभी करना पड़ेगा। जैसे टेलीफोन पे ईमेल से, तो देखो, मैंने टेलीफोन किया, अग्रीब ने टेलीफोन किया पुलिस स्टेशन में, उधर किसी ने उठाया नहीं, इसलिए कोई उनको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पूरा रखना पड़ेगा। EFIR ईमेल ई एड्रेस होगा, यस, बिल्कुल, एड्रेस होगा, व्हाट्सएप पुलिस एड्रेस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन की ईमेल आईडी रखनी पड़ेगी, सारा रखना पड़ेगा, जिसमें ईमेल आएगी, वेबसाइट सारा रखनी, होगा। हाँ जहाँ कोई वेबसाइट भी तैयार कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं, वेबसाइट, हो जाएगा, वो हो हाँ जाएगा। मतलब वो पुलिस एक पुलिस ऑन द जॉब, पुलिस इज ऑन द जॉब। जैसे पुलिस में वही जनाब करना के नोट्स पड़ेगा, में होगा कि वर्दी डीजी साहब, डीजी जो पुलिस के हैं, उन्होंने डायरेक्शन पास की है और न्यू लॉज के ऊपर वो बिल्कुल ट्रेन कर रहे हैं SHO को। बिल्कुल बिल्कुल, और फंड हाँ, भी तो एलोकेट किया है हमारे नाम, फंड एलोकेट तो किया खजूरिया और ये साहब, बड़ा अच्छा है। हम दोनों, हम फॉर्चुनेट हैं, हाँ दोनों को ट्रेनिंग में जो हाँ, PTTI विजयपुर जी, में हुई, तो हम वहां पे हमें वैलिडेटरी फंक्शन में बुलाया गया था, एज वहीं ए से मुझे रिसोर्स पता चला। पर्सन हाँ, इनको थोड़ा सा इसके बारे में, 3 लॉज के बिल्कुल, बारे में, और वहाँ, मतलब की नोट्स बताया भी था। यस यस यस, लेकिन खजूरिया साहब, इसमें बड़ा डीपली बात करनी पड़ेगी हर सेक्शन पे, जो हाँ हाँ, नीड चेंजेस हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल। है, इसकी इंटरप्रिटेशन है। देखो, चलो हम ये आगे, हाँ थोड़ा ये आगे जो, चलेंगे। हाँ हाँ, ये जो नया लॉ आया है, अब एक तो एक बड़ा, मतलब सभी जो भी ऑफिसर जो IOs हैं, उनके मन में एक बड़ा डाउट सा हो गया, पता नहीं ये नया लॉ क्या है, तो उसको क्लैरिफिकेशन 1 by 1 डिस्कस करना बड़ा जरूरी है, हर हर एक सेक्शन एक, को, हाँ, एक एक करके बिल्कुल, हाँ कंपैरेटिवली, चलो, इम्पोर्टेंट है, और चाहे वो, स्पेशली जैसे जो आपने जनाब ने आज जो टॉपिक रखा है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 173, बिल्कुल यही तो है जिसके इंफॉर्मेशन इन ए FIR, कॉग्निजेबल ऑफेंस, बिल्कुल इंफॉर्मेशन इन ए बिल्कुल। कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हाँ, इससे थोड़ा आगे बढ़े हम, इसके नेक्स्ट सर आपका, आता है आगे, जैसे कि अब ये मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉनिकली FIR लगेगा, बट विद इन 3 days उसको साइन करने हैं। सिग्नेचर, बट इसमें बिल्कुल, अगर कोई लेडी के साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, हाँ हाँ, लेडी के साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, तो वो पुलिस स्टेशन में नहीं जाने की उसको जाने की जरूरत नहीं, नहीं, वो अगर वो, आप ऐसा कहो ना, ऐसा हम्म, कहो कि वो ऑफेंसेस जो है ना, वो स्पेसिफाई कर दी हैं, हाँ, वो वो की है, सेक्सुअल, हाँ वो हाँ, यस यस, रेप मोस्टली हाँ
सेक्सुअल मोलेस्टेशन, यस, सेक्सुअल सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस, हाँ हाँ, ऑफेंसेस हैं। जैसे हमारा बिल्कुल, पहले 376 होता था और उसकी हाँ, क्लासेस ए बी सी डी है, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जे 63 आप पढ़ो इनको, सेक्शन हाँ। जो हैं, इसमें सर, इसमें कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ जनाब, सेक्शन पढ़ो, इसमें, सेक्शन पढ़े, हाँ मैं फिर थोड़ा सेक्शन ही मैं कर पढ़ूंगा, देता हूँ, मैं सेक्शन ही थोड़ा मैं पढ़ूंगा। फिर इसको एलैबोरेट करूंगा हाँ, आपको ये थोड़ा। पार्ट 2 जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला पढ़ा ना, उसके बाद, उसके उसके बाद बाद एंड द प्रोवाइडेड, सबस्टेंस देयर आर शैल बी एंटर्ड इन द बुक फॉर, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वुमेन whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77 and हाँ 78, 9 or section और 124 of भारतीय न्याय संहिता न्याय 223, संहिता, हाँ, is तो alleged to have been committed or attempted, then such हम्म, information shall be recorded by a woman police officer पुलिस or ऑफिसर, any woman officer। बिल्कुल, या तो तो इस ये इंफॉर्मेशन में अगर लेडी के साथ कोई ऑफेंस हुआ है इन सेक्शंस के अंडर, बिल्कुल तो बिल्कुल, जो इंफॉर्मेशन उधर रिकॉर्ड करेगा वो वुमेन पुलिस अफसर होनी चाहिए, या तो इसका एसएचओ होना मतलब चाहिए, वुमेन एसएचओ, बिल्कुल, एसएचओ भी होगी वो लेडी होगी, अग, तो या वुमेन अगर पुलिस नहीं अफसर होगी, होगा, हाँ बिल्कुल वुमेन पुलिस अफसर होगा। उसके बिल्कुल, उसके बाद भी आगे एक प्रोविजो है। अब मसला आ गया साइनिंग का। ट्रेनिंग का, साइनिंग में उसमें प्रोवाइडेड फर्दर दैट हाँ, अगर इसमें अ- इसमें अरे अगर, एक और आ जाओ, एक और आ जाओ, हाँ आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ एक हाँ, तो आ गया, अगर मतलब वो फिजिबल अपने आप को अवेलेबल बना सकता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए, तो पुलिस करने के लिए, स्टेशन में यस, रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर, जो डिसेबल होगा, आगे पढ़िए, थोड़ा हाँ आगे पढ़िए, हाँ हाँ हाँ, वही वही उस पे ही आ रहा हूँ। आर मेंटली हाँ, और फिजिकली पर हाँ, डिसेबल्ड, yes, is temporarily or permanently, mentally इन्फॉर्मेशन, or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of a person seeking such report। ये है, बिल्कुल, अगर तो कोई फिर बंदा अनेबल है, नहीं जा सकता, लेडी अफसर है, लेडी लेडी कोई विक्टिम है, वो नहीं जा विक्टिम है, सकती, डेफ एंड डम है, अच्छा, उसके साथ एक और है, एक और है, हाँ, वो इन प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और ए स्पेशल एजुकेटर। एजुकेटर, मतलब अगर वो इशारों में बात करेगी, हाँ, डम है, तो फिर उसको एक एजुकेट, इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेटर उसको प्रोवाइड करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक तो इसमें सर आगे सेक्शन बी, इसकी पार्ट बी है, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, वीडियोग्राफ, वीडियोग्राफर, हाँ बिल्कुल, ताकि वीडियोग्राफर, कोई किसी किस्म की विक्टिम को मतलब वो शंका ना फीलिंग हो, ना हो, मतलब यस, उसका जो वर्षन है, जो नेचुरल उसने रिकॉर्ड करवाई है एफआईआर, वैसी ही रहे हाँ, और ऑन रिकॉर्ड रहे इन द शेप ऑफ वीडियो। यस यस यस, ऑब्वियसली वीडियो होगा तो ऑडियो उसके साथ होगा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। एक अच्छा, इसमें सर एक, इसमें इसमें साथ ही है, जैसे पहले 164 का बयान होता था, अब नई सेक्शन जो बिल्कुल 164 के बिल्कुल 183, बिल्कुल बिल्कुल as बिल्कुल, early as possible, the police shall get the statement recorded under section 183 before a magistrate। मैजिस्ट्रेट ये है वो इसमें, 154 as बिल्कुल, early as possible। एज अर्ली क्या एफआईआर हुई, हाँ हाँ, पता है, at the earliest, बिल्कुल। हाँ at the और earliest, एक और है खजूरिया साहब, हाँ पढ़ेंगे, जो मैजिस्ट्रेट हो प्रेफरेबली वो फीमेल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, हाँ, पास विक्टिम का बयान हो, अगर यस, वो फीमेल पुलिस मैजिस्ट्रेट नहीं है हाँ तो प्रेजेंस, फिर एक फीमेल प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर जी, कोई मेल मैजिस्ट्रेट करता है हाँ का हाँ 183 का स्टेटमेंट, हाँ, मतलब कितना कंफर्टेबल रखा है विक्टिम को, जी जी जी, फ्रेंडली ये सारा प्रोसीजर अच्छा, बना दिया गया है। और फाइनली जो है सेकंड में, द कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड shall be given to ये the अक्सर, informant free of cost, फ्री ऑफ बिल्कुल ये कॉस्ट उसको अक्सर, कॉपी देनी। ये हाँ, अक्सर नहीं दी जाती थी, अक्सर ये अक्सर कहत हाँ रहती थी विक्टिम की, इन्फॉर्मेंट की, सर मुझे हाँ, कॉपी नहीं मिली,
कोई मांगता ही नहीं है, पहले तो मांगता ही नहीं था कोई, अब उसको मांगता नहीं बगैर था। कहे देनी, अब उसको बगैर कहे कॉपी प्रोवाइड करनी, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल, बिल्कुल। इन्फॉर्मेंट होगा या विक्टिम होगा, आइदर ऑफ टू। तो एक और हाँ, नया एडिशन हुआ है, नेक्स्ट, यस यस यस, वो जो है, ललिता कुमारी की जजमेंट थी। मैं थोड़ा सा हाँ ब्रीफ हाँ करूंगा, फिर आप पढ़ें इसको थोड़ा सा, हाँ, ठीक है इसकी ठीक है, बैकग्राउंड। ये जो हाँ एडिशन हुआ क्यों हुआ? हाँ हाँ हाँ, ये जी हुआ जी, कि जनरली ये था प्रोविजन 154 ये बोलता था कि हाँ, कोई भी अगर कॉग्निजेबल है, पुलिस स्टेशन, ऑफिसर पुलिस स्टेशन को एफआईआर रजिस्टर करनी है। हाँ, लेकिन लता कुमारी, यस, नहीं करता है तो एक प्रोसीजर आपके पास आगे पढ़ेंगे, एसपी के पास जाना है और फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाना है। तो इसमें क्या, इसमें फर्क डाल दिया। उन्होंने कहा जो ऑफेंसिव जिनका कम सजा है, 2 साल या 5 साल के नीचे, इसमें ऐसे है सर, इसमें ऐसे है, ये जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें इसका पार्ट 3, मैंडेटरी था ना ललिता हाँ कुमारी हाँ, की देखो देखो सर, साहब। इसमें ऐसे हो रहा था, ललिता कुमारी की जजमेंट बड़ी सही थी, बट उसका मिस यूज भी हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, उसका उसी को आपके किया है। खुद ही लोग करते थे, बनाते थे, ड्राफ्ट को आया, किसी पिटीशन राइटर के पास गए, ड्राफ्ट को आया बड़ा जबरदस्त, और पुलिस को एफआईआर लगाना ही लगाना पड़ता था। अब पुलिस को भी अगर लगता है कि मोर देन 3 इयर्स, लेस देन 7 इयर्स कोई ऑफेंस में सजा है, तो उनको लगता है कि इसमें कोई उनको शंका है, तो पुलिस ऑफिसर एसएचओ इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विद द परमिशन ऑफ, विद द नॉलेज ऑफ कंसर्न एसडीपीओ, डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो इलाका का एसडीपीओ होगा, उसको नॉलेज में लाके उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है और 14 दिन का टाइम दिया है। हाँ, विद इन 14 days। डेज, यस यस यस, हाँ, एक को मैं ये बता दूं, हाँ, उन्होंने लिखा है, ये 2 पीस में है, उस वक्त करना है टू वर्कआउट, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो एफआईआर टू बी लगा देना, is to be registered immediately। कि 14 दिन बिल्कुल, वेट करना जरूरी करना है। ना 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 ना, कि अगर ये लिख देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कॉग्निजेबल लेनी है, केस लिखा है, केस। हाँ, पहले कांग्रेस क्या केस, था, यस। देखो सर, इसमें ऐसे है, फैक्ट्स देखने हैं केस के। हाँ, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, अब उसको तीसरे दिन ही पता लग जाता है कि यार ये ऑफेंस हुआ है, कांग्रेस ऑफेंस हुआ है, तो इमीडिएटली एफआईआर लगेगा। कोई 14 दिन ऑल्टर का टाइम इंतजार दिया है, हाँ, ऑल्टर टाइम दिया है। proceed with the investigation when there exists a prima facie case। अच्छा, उसके बाद भी है सर, उसके नेक्स्ट है कि अगर कोई अग्रीव पर्सन है, एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, या वो एफआईआर उसका नहीं लगता, कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं लगाती, एसएचओ पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो नहीं लगाता एफआईआर, तो वो टेलीफोनिकली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी अपना रिपोर्ट, अपनी इंफॉर्मेशन एसपी को भेज सकता है और एफआईआर उस पर लग सकता है। मैं पढ़ूंगा जी, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय ए रिफ्यूजल, एनी पर्सन aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post, writing चिट्ठी बना के by post एसपी को भेज सकता है। और अगर एसपी सेटिस्फाइड, हाँ जी सर खजूरिया साहब, हाँ जी जी, तो आपने पहले कहा ना, के लिए थोड़ा क्लियर करें जी, कि भाई ई मोड से नहीं, ये जो जाएगी एसपी को बाई पोस्ट जाएगी, बाई पोस्ट जाएंगे, बाई पोस्ट साइन करके वो बना के भेजेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। अगर फॉर सुपरिटेंडेंट भी नहीं लगाता है जी खजूरिया साहब, आगे बढ़े, अगर सुपरिटेंडेंट भी नहीं लगाता एफआईआर, देन ही विल मूव टू द मैजिस्ट्रेट, फिर मैजिस्ट्रेट। मुझे लगता है पैसा ही रहा जो पहले था है, बट पहले कुछ ऐसा होता था, कई लोग कंकाक्टेड एफआईआर, पहले कंकाक्टेड भी लगाने की कोशिश की जाती थी,
पुलिस स्टेशन कई नहीं, बार ऐसा ये वाली सब सेक्शन, हाँ, वो उस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने एक जरिया पूरा तरीका रखा, एक प्लेटफॉर्म 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप रखा। पहले पुलिस के पास जाएगा, फिर आगे जाएगा, हाँ, एसपी के पास जाएगा, डीएसपी के बिल्कुल पास जाएगा, फिर एसपी के पास जाएगा, नहीं लगता फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का हमने टॉपिक चुना, हाँ, तो मुझे लगता है कि ये मैं मुख्तसर में इसको थोड़ा समराइज कर दूं। कर दे सर, बिल्कुल बिल्कुल यही है इसमें, बस यही है देता हूं। हाँ हाँ हमने जो आज चर्चा की है, हमारी चर्चा कन्फाइंड थी दर्शकों के लिए, मैं बड़ा समराइज कर दूंगा हमने क्या क्या बात की। एक तो इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है कॉग्निटिव ऑफेंस में, कोई भी, विक्टिम, चाहे वो विक्टिम है, चाहे विक्टिम है, नहीं है, चाहे इन्फॉर्मेंट है, कोई इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके साथ झगड़ा हुआ वही एफआईआर लगाएगा, कोई वही एफआईआर लगाएगा, कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस को, कर इन्फॉर्मेंट सकते हो। यस, तो इसमें एक आ गया इररिस्पेक्टिव एरिया, कि कोई एरिया नहीं, जैसे 0 एफआईआर का डिवेलप हुआ था लॉ, तो वो एफआईआर करवा सकता है। एक आ गया हमारा ईएफआईआर का, तो हमने कहा थोड़ा सा हमने एलैबोरेट कर दिया खजूरिया साहब ने कि भाई इसमें हमें कोई वेबसाइट वगैरह, ईमेल वगैरह डेवलप करने पड़ेगा जो कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए। तो आगे हमने कुछ दे दिए स्पेशल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल, जैसे रेप वगैरह था, उसमें वो एफआईआर जो लगेगी वो वुमेन पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करनी है। पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करनी है, अगर मेंटली और फिजिकली चैलेंज है वो वुमेन, तो किसके वो जो होंगे एफआईआर कन्वीनियंस के मुताबिक उसके रेजिडेंस पे लगानी पड़ेगी पुलिस को। वुमेन पुलिस ऑफिसर भी जाएगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर जाएगा, बिल्कुल वही जाएगा और वो रेफरेंस। और उसके बाद एक और आ गया प्रोवाइजो, उन्होंने कहा कि एक आपने जो कहा कि एजुकेटर और जो इंटरप्रेटर होना चाहिए, अगर जो आपने कहा कि अगर वो मेंटली चैलेंज्ड है, रिटार्डेड है, रिटार्डेड है, मतलब जो है उसको इंटरप्रिटेशन, ये एक एजुकेटर या इंटरप्रेटर। और उसके बाद हमारी एक और आ गई कि इमीडिएट आफ्टर जो आपने कहा एफआईआर, अगर उसकी स्टेटमेंट एफआईआर लगने के बाद रिकॉर्ड करनी है, जैसे 164 होता है, वो 183 के मैजिस्ट्रेट और प्रेफरेबली फीमेल मैजिस्ट्रेट। तो अगर फीमेल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो वीमेन के प्रेजेंस में वो एफआईआर, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट। तो आगे हमारा ये आ गया, एक वो आ गया जो आपने कहा ऑफेंसेस 7 ईयर के बिलो हैं, उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का है, तो वो ललिता कुमारी की जजमेंट थी, उसको थोड़ा सा उसी के मुताबिक उसको मॉडिफाई करते हुए, लेजिस्लेटिव विजडम को इन्वॉल्व करते हुए, तो उसमें थोड़ा सा ऑफेंसेस में फर्क लाया। जैसे आपने कहा खजूरिया साहब कि एक ही सभी में मुश्किल हो जाती थी पुलिस ऑफिसर्स को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता था, हाँ, हीनियस ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। हीनियस ऑफेंसेस में तो बाइंडिंग, हीनियस ऑफेंसेस में बाइंडिंग है, बिलो 7 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स एंड बिलो 7 इयर्स, उसमें टू फाइंड आउट। हाँ, अगर उसमें जरूरी नहीं है, अगर लगता है, अगर पुलिस एसएचओ को लगता है कि इसमें मुझे डाउट है, एसएचओ को डाउट लगता है, देन ही विल गो फॉर पी विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न डीएसपी, उसकी परमिशन लेगा थोड़ी, हाँ, उसको परमिशन तो उसके बाद लॉन्च कर देगा। लास्ट आ गया लास्ट में हमारा आया एसपी वाला, लास्ट में थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। एक लास्ट में आया कि अगर एफआईआर रिफ्यूज कर देता है पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन, तो एसपी के पास जाना है, एसपी भी अगर नहीं ले करता है तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एसपी को राइटिंग में वो लेटर लेता, राइटिंग में इंफॉर्मेशन भेजेगा, टेलीफोन राइटिंग में इंफॉर्मेशन भेजेगा विद साइन में, पोस्ट बाय पोस्ट भेजेगा। यस, बिल्कुल। मैजिस्ट्रेट को तो जाएगा, वो एडवोकेट करेगा, काउंसल करके खुद जैसे जाएगा भी है कोर्ट में, जैसे भी है वो एक तो मुझे लगता है काफी हुआ। ये ब्रीफ में ये सारा यही है, सारा ये एफआईआर के ऊपर, ये मुझे लगता है ये काफी है।
ये होगा बहुत हमारा। जरूरी है। नया नया कानून, एफआईआर कैसे लगना है, कौन लगा सकता है, किसको लगाना है, अगर कोई ग्रीव्ड लेडी है उसके उसने कैसे एफआईआर लगवाना है, वो घर बैठे एफआईआर लग सकता है। बहुत बड़ी चेंज है कि मतलब पुलिस को अगर कोई विक्टिम्स बंदा हैंडल होंगे। हाँ, उसके घर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मतलब जस्टिस एट द डोर स्टेप ऑफ यस, जस्टिस एट द डोर स्टेप। यस यस, जस्टिस एट द डोर स्टेप। राइट एडमिनिस्ट्रेशन सर। ऑफ जस्टिस, वो वाला। आगे हम और भी बड़े प्रोविजन हैं हाँ पे चर्चा करेंगे। मेन पहले उठाएंगे तकरीबन हम पूरे क्रिमिनल हाँ प्रोसीजर कोड, हाँ, बिल्कुल, जो स्टेप बाय क्रिमिनल स्टेप। ऑफेंस, जो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हाँ ये फिर लंबा हो जाता है। तो इस देखो हमने जो इम्पोर्टेंट समझा इसको चुनो, तो नेक्स्ट एक सर, नए मुद्दे के साथ दिस इज द सर, मैं कहूंगा करेंगे। ये जो जो टॉपिक आज आपने चुना ना जनाब ने, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल एफआईआर कब लगता है, टू पुट द मशीनरी इन तो मोशन, इन्वेस्टिगेशन इन मोशन, इन्वेस्टिगेशन, तभी होता है। बिल्कुल इसी के बाद ही सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सब काम ऑफेंस होता हो है, गया, ये बेसिक ऑफेंस हो गया, ऑफेंस हो बेसिक गया, बिल्कुल उसके बाद जब स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी है, एफआईआर लगने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट बिल्कुल। होती है। जैसे आप फाउंडेशन हो गई किसी भी हाँ, केस की, और एक बहुत फाउंडेशन हो बड़ा जो गई। एक जो चेंज आया, एक पुलिस को भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की पावर मिली, मतलब 3 से वो भी 7 कोई साल पहले। ऐसा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, उसमें भी पहले काफी ऐसा ये पहले ऐसा हाँ, स्पेसिफिक नहीं था, पहले ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। हमारी की जजमेंट को हाँ कैसे भी है, वो उसको हाँ कंप्लाइंस करना पड़ता था हाँ, पुलिस को, करना तो पड़ता थोड़ा है। सा यस, उनको रिलैक्स मिल गया। रिलैक्स ठीक मिला। है, खजूरी साहब आपका तो जॉइंट वेंचर ही है, लेकिन फिर भी आप हम मेरे इस चर्चा में जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक तो यू सर, मैं थैंक यू जनाब दर्शकों ने। का आप बुलाते रहिए, मैं हमेशा जुड़ता रहूंगा, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हम बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ते रहेंगे नए जो मेरा क्रिमिनल यही है सर, प्रोसीजर। मैं सर रिसेंटली रिटायर हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि जो हमने अपनी लाइफ में सीखा है, क्योंकि मेरा 35 साल का तजर्बा है, 31 साल का मैंने प्रोसिक्यूशन में दिया है, उसके बाद 3-4 साल पहले वकालत की है। तो जो कुछ सीखा है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करने का तरीका हमने सीखा है, वो हम ठीक है, अपने प्रोसीजर जो साथी, प्रैक्टिकल जो किया, नए इंटर्न्स प्रैक्टिकल, हैं, जो नए नए लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनको पता चले, पब्लिक को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आप हाँ, दो आज हम बातचीत कर रहे थे तो सिंपल भाषा में कर रहे हैं, सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी भाषा है, सिंपल। सिंपल बातचीत है। तो इसमें यस, तो काफी लोगों को, सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जो सर, थैंक दर्शकों, यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक